विजय का नाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। वो पड़ोसी के कसाई की तरफ देखता रहता है सारा दिन, वो झोपड़े में घूमता रहता है और उसको खिड़की से दिखाई पड़ता है वो कसाई क्या क्या करता है। वो कसाई क्या करता था, बकरी काटता था, लटकाता था, लोग लेने के आते थे। वो सब उसको देख देख करके बोलता है कैसा आदमी है, ये भी आया, ये भी आया, आज ये भी लेने के लिए आया। सारा दिन झोपड़ी में घूमते फिरते वही चिंतन करता रहता है, वही देखता रहता है और अंदर से बड़बड़ करता रहता है क्यों करता है ऐसा, इसीलिए करता है। ये संत की दिनचर्या है। और कसाई क्या करता है, भगवान को कहते हैं भगवान आपने मुझे कसाई क्यों बनाया, मेरे को कितना बुरा काम करना पड़ता है। वो भगवान के ऊपर कोसता रहता है, भगवान को कहता है मुझे ऐसा काम क्यों दिया, कभी दान पुण्य करता है। इस तरह से उस कसाई की दिनचर्या है। तो एक दिन कसाई की मृत्यु हो गई, मर गया। और जब मर गया ऊपर उसकी आत्मा चली गई, तो धर्मराज ने क्या क्या उसको बुलाया और कसाई को पूछा तुमको भगवान ने नीचे भेजा था, तुमने क्या क्या दान पुण्य किया हमको बताओ कैसा। कसाई कहता है धर्मराज को मेरे से क्या पुण्य होगा, मेरे से सारा पाप ही पाप हुआ होगा। फिर भी मैं कभी कभी भगवान को कोसता रहता था, भगवान का ध्यान करता रहता था, कभी कभी दान पुण्य करता रहता था, अपना सही जो है बताया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उस संत की मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा भी चली गई। तो धर्मराज ने उसको बुला के पूछा आप तो नीचे भगवान ने भेजा था, आपने क्या क्या धरती पर दान पुण्य जमा किया बताओ। तो वो संत कहता है मेरे पास एक कसाई रहता, वो बहुत खराब था, वो बकरी काटता था, ये भी आता था, ये भी आता था, आप उसको स्वर्ग में कभी नहीं देखना। वो धर्मराज कहता है मैं आपकी हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ। कहता है मेरे पास एक कसाई रहता था, बहुत खराब था, बकरी काटता था, ये भी आता था, ये भी आता था, उसको नरक में भेज। फिर तीसरी बात कहा मैं आपकी हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ। कहता है मेरे पास एक कसाई रहता था, बहुत खराब था, बकरी काटता था। फिर उसने सारा दिन किसका चिंतन किया, वो कसाई का चिंतन किया। तब धर्मराज ने कहा वो जाति का कसाई था, तो भी बेचारा कभी कभी दान करता था, पुण्य करता था। तुम संत होने के बावजूद में तुम्हें कभी भी प्रभु का ध्यान करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि तुम सारा दिन दूसरों को देखते रहते और इसके कारण तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य नहीं है और इसीलिए तुम ही नरक में जाओ। वो संत को कहाँ ले गया, नरक में भेजा, और कसाई कहाँ गया, स्वर्ग में गया। कहीं हमारा ऐसा ना हो जाए, सारा दिन देखते रहिए ऐसा है, ऐसी है, ऐसा है। परचिंतन करने वाला स्वप्न में भी परचिंतन करता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आज इस परचिंतन रूपी शत्रु को यहाँ खत्म कर दो। इस 2013 में आज क्या तारीख है, 10 तारीख, 10 मई। तो 10 तारीख को इस परचिंतन को क्या करो, विदाई करो। तो कौन कौन चाहता है कि आपसे आप किसी का भी परचिंतन
आप स्ट्रिक्ट हो जाओ तो कोई भी आकर के आप किसी की गलत बातें सुनाने की मजाल नहीं। हमें वो क्यों सुनाता, हम सीधे रहता होगा। अच्छा और क्या बची नहीं लाएंगे तो सुनाने वाले को इंटरेस्ट आएगा। तो किसी की गलत बातें कोई सुनाता है, आप सिर को हिलाओगे, क्यों सुनाएगा? आप कोई कचरादार तो नहीं है, कूड़ेदार तो नहीं है ना। अगर आपकी कोई बुराई करता है, ध्यान रखना, अगर आपकी कोई बुराई करता है उस बुराई को बड़े ध्यान से सुनो। आपकी कोई बुराई करता है उसको ध्यान से सुनो, लेकिन अगर दूसरे की कोई बुराई करता है तो कभी मान ना सुनो। हम क्या करते हैं? हम दूसरे की बुराई सुनते, आपकी बुराई नहीं सुनते, और यही हमारे पतन का कारण। संत कबीर ने कहा है, निंदक नीरे राखिए। संत कबीर क्या कहता है? निंदक नीरे राखिए, आंगन होती छवाए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सको। संत कबीर कहता है, अपनी निंदा करने वालों को क्या करो, अपने घर के सामने कुटिया बना करके रखो। हमारा असली दोस्त कौन है? हमारी बुराई करने वाला। महिमा सुनना कभी पसंद ना करो, लेकिन हम क्या करते हैं? महिमा सुनना पसंद करते हैं। दुनिया में भी करते ना, अगर कोई भी आपको बीमारी है तो कड़वा खाना शुरू करो, बीमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। करेला खाओ, कड़ी नीम का पत्ते खाओ, आपको कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप कड़वा पसंद नहीं करते, उल्टी करके निकाल दो। मीठा बड़ा अच्छा लगता है, मीठा खाने से शुगर पेशेंट बन जाएंगे, सुस्त बन जाएंगे। तो महिमा सुनने वाला सुस्त बनता है और ग्लानि सुनने वाला सुस्त बनता है। ग्लानि जगाती है, महिमा सुलाती है। इसलिए कभी भी अपनी महिमा मत सुनो, अपनी ग्लानि सुनना शुरू। जो कोई इसलिए निंदा नहीं ले रहा, जो निंदा करता है वही हमारा असली मित्र है। एक बार जगदीश भाई मधुबन में आए थे पहली बार। जब जगदीश भाई पहली बार आए थे तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने पूरा ये एक चीज जगदीश भाई को दिखाई। ये भंडारा है, यहाँ ये है, और हॉल है, सब पूरा ये घुमा दिया। और लास्ट में थोड़ी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा करके एक झोपड़ी दिखाई। तो दिखा करके कहा कि वो जो झोपड़ी है बाबा के मित्र की झोपड़ी है। जगदीश भाई को आश्चर्य लगा, बाबा इतना अच्छा है तो बाबा का मित्र भी कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। तो किसी को पूछा कि बाबा के मित्र को मिल के आना। तब फिर बहनों ने कहा जो मित्र मतलब बाबा को बहुत ग्लानि करता है, इसलिए बाबा ने इसको क्या समझा? तो बाबा क्या समझ रहे थे? ग्लानि करने वालों को अपना मित्र समझ रहे थे। बाबा के अंदर की परिवर्तन करने की बहुत युक्ति थी। और एक ब्रह्मा बाबा की युक्ति आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक पार्टी बाबा से मिलने के लिए आई थी। प्रजापिता ब्रह्मा जो साकार थे, एक पार्टी मिलने के लिए आई थी। और जब पार्टी बाबा से मिली तो बहन ने कहा था कि मेरे पार्टी में एक भाई आए, वो भाई बहुत डिसरेस्पेक्ट करता है, वो भाई अच्छा नहीं है। बाबा को कहा था, बाबा आप उसे मिलना नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, कोई बात नहीं। तो जब वो बहन ने पार्टी लाई, बहन ने वो इशारा करके बताया था कि वो भाई
मीठे बच्चे, हाँ मीठे तो है ही नहीं, तो भी बाबा क्या बोलता है? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बोल करके बाबा ने क्या बनाया? मीठा बनाया। इसी तरह अगर किसी को सुधारना है, उसकी गुरु की महिमा करो, आप बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, सब अच्छा। किसी के भी अवगुणों की तरफ नजर न जाए, और जब गुरु को देखना शुरू करेगा, वही सिद्धि बन सकता है, वही योगी बन सकता है। अवगुणों को देखेंगे, वो योगी नहीं बनेगा, वो वियोगी बनेगा, वो संगठन से दूर रहेगा। आज जीवन में तनाव का यही कारण है, अवगुण देखना। इसलिए इस पट्टी में हमें अवगुणों पर क्या करके सभी के अंदर की विशेषता देखना है। मेरा अपने जीवन के एक सीक्रेट आपको सुनाता हूँ। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, स्कूल में, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, बुद्धू जैसा था, लेकिन मैंने एक सीक्रेट शुरू किया। मेरे क्लास में जितने भी बच्चे रहते थे, मैं उनका अपने पर्सनल डायरी में नाम लिखता था, और उस नाम के सामने उस बच्चे का गुण लिखता था। ये बच्चा शांति में बैठता है, ये बच्चा रोज स्कूल में आता है, इस बच्चे का राइटिंग अच्छा है, ये बच्चा स्कूल में टीचर हो या न हो, आराम से बैठता है, पढ़ते रहता है, तो इसका गुण है। एक एक बच्चे का गुण लिखा, और उन सभी बच्चों के गुण मैंने अपने जीवन में धारण करना शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट मैं खुद बन गया। मेरे को सबसे अच्छा बोलने लगे, ये बहुत अच्छा है, रोज आता है, ये ऐसा, तो हर एक का गुण देखने से नंबर 1 बन गया। इसी तरह चोरी करो, लेकिन किसकी करो? गुरु की चोरी करो। इसीलिए हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है, उस विशेषता को देखो। जो विशेषता को देखता है वो विशेष आत्मा बन सकता है। आपके घर में भी, आपके घर में जो जो पति है, पत्नी है, बच्चे, हर एक में कोई ना कोई गुण है, गुण को देखो, और गुण को देखने से परेशान हो जाए। इसलिए गुणों को देखना है और गुणों को देखना, पर चिंतन को छोड़ देना। और लास्ट की कहानी सुना के पूरा करते हैं। एक व्यापारी था, और उस व्यापारी ने अपने पास जो भी कुछ था सब बेच दिया, और बेच करके अपने गांव जाने लगा। तो एक ठग था, उस ठग को पता चला कि इस व्यापारी ने सामान बेचा है और अपना पैसा इकट्ठा करके जा रहा है। उसको लगता है कि मैं इसका सामान चोरी करूंगा। जब जाता वो व्यापारी जाता है, तो ठग भी क्या करता है? ठग भी उसके साथ ही उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में अपना रिजर्वेशन बनाना सीखा। तो दोनों बैठ के अपने सामने थे, एक ही डब्बे में और एक ही आसपास सीट थी। तो जब उस ठग का ध्यान पूरा उस व्यापारी के पैसे के ऊपर था, तो ठग तो समझ तो गया कि ये कोई लगता है, कोई चोर वैसा चलचल बेटी लगता है, लेकिन व्यापारी बड़ा होशियार था। तो जो चोर है ना, जब स्टेशन नजदीक आया, ये पहला स्टेशन, कहता है सेठ जी आपको कुछ प्यास वगैरह नहीं लगी, थोड़ा पानी पिला दो। तो सेठ जी तो समझ गया, कहते हैं नहीं ऐसा करो, इसी स्टेशन पर आप पानी लेके आना, अगले स्टेशन पर मैं अपने आपके लिए पानी लेके आऊंगा। तो चोर तो बड़ा खुश हो गया। तो क्या करता, बराबर पानी लेने के लिए गया। तो व्यापारी ने क्या किया, अपनी पैसे की जो भी गठरी थी बांध करके
लास्ट में व्यापारी कहता है भाई मैंने तुमको बहुत पानी पिलाया, अब लास्ट का स्टेशन आने वाला है, आप थोड़ा जाकर के मुझे मेरे लिए पानी लेके आओ। तो चोर जब पानी लाने के लिए गया, व्यापारी ने अपनी गड्डी लिया, वो तो उसके तकिए के नीचे रखी थी और अपने पास रख दिया, तब तक वो आ गया। तो बस लास्ट का भी दोनों का इधर अपने घरों में जाना था। उसी समय चोर कहता है महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप व्यापारी थे, इतना सारा आपने बेचा, लेकिन आपने पैसा कहाँ रखा? मैंने पूरी यात्रा में वो पैसा ढूंढने का कोशिश किया। व्यापारी कहता मैंने तो आपके टके के नीचे रखा था, आप तो पूरी यात्रा में मुझे देखते रहे और अचानक तो कहा था आपके टके के नीचे था, और इसीलिए